एक तरफ जहां संभल के दंगाइयों की धरपकड़ जारी है, वहीं संभल के कलंक को मिटाने की कवायद भी तेज है। जिस संभल को आज पूरा देश दंगे की वजह से जान रहा है, उसे उसका पुराना स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। संभल के डीएम ने संभल को शंभू नगरी कहकर संबोधित किया तो राजनीति गलियारों में सियासी घमासान मच गया। अब सवाल यह है कि शंभू नगरी से आखिर दिक्कत क्या है, रिपोर्ट देखिए। संभल को मिलेगी नई पहचान, जमीन के नीचे सनातन के निशान, कण कण में शिव के प्रमाण, संभल, शंभू और सियासत। यूपी का संभल काफी समय से चर्चा में है। पहले हरिहर मंदिर के दावे को लेकर जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर, फिर सर्वे के दौरान भड़की हिंसा, उसके बाद खुदाई के दौरान मंदिर और कुओं का मिलना, और फिर जामा मस्जिद के बगल में एक पुलिस चौकी को लेकर, और अब संभल के डीएम के संभल को शंभू नगरी कहने पे संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा, संभल शंभू की नगरी है। 3 कोनों पर शिव मंदिर है, चंदेश्वर, संभेश्वर और भुवनेश्वर। इसके बीच में 19 कूप हैं, 36 पूर्वी बस्ती, 52 सराय है, 68 तीर्थ हैं, कुल 87 देव तीर्थ हैं। डीएम ने संभल को शंभू नगरी कहा तो राजनीतिक घमासान तेज हो गया। संभल के जिलाधिकारी का बयान और संभल को शंभू नगरी कहकर संबोधित करना, ये अचरज वाली बात नहीं है, बल्कि 2014 से जो आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व खुलकर सांसें ले रहा है, तो ये उसी का नतीजा है। और संभल में भी जिस तरीके से सर्वे के बाद लगातार एक के बाद एक खुदाई और एक के बाद एक मंदिरों का मिलना ये तय कर रहा है कि संभल का पुराना नाम हो सकता है कि शंभू नगरी ही रहा हो। लेकिन अभी तक हमारे मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, तो हो सकता हो कि ये जिलाधिकारी का व्यक्तिगत बयान हो। जब डीएम साहब जी ये कहते हैं कि संभल को जो है शंभू नगरी करके संबोधित करते हैं, मुझे लगता है वो तो वही बता पाएंगे कि वो राजनीति से प्रेरित है, कि उनके मन स्थिति यही है कि अपने मन से इस तरीके की जो वक्तव्य बोल रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। नाम चेंज होना, नाम तो हालांकि चेंज करने की राजनीति भाजपा करते ही चली आई हुई है, पर संभल के लिए जरूरी है कि वहाँ पे सौहार्द बने रहें, वहाँ की जो है कार्य अच्छे हो कि जो जनता को बेनिफिट दे, ना कि जो है इस तरीके के कार्य हो कि जनता को प्रताड़ित किया जाए, जनता को परेशान किया जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और भाजपा सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पर केंद्रित हो रखा हुआ है। डीएम का भी कार्यभार होता है कि वहाँ पे सौहार्द बनाए रखें। अब जिसकी जितनी समझ हो रही होगी उतना कार्य कर रहा होगा, जिसको जिसके लिए कार्य करना होगा उसके लिए कार्य कर रहा है। सालों पहले संभल की पहचान को जमीन में दबा दिया गया, लेकिन अब प्रशासन संभल की प्राचीन पहचान को जमीन से खोद के बाहर निकाल रहा है। जैसे जैसे संभल की जमीन से सनातन के निशान मिल रहे हैं, वैसे वैसे कट्टरपंथियों और मुस्लिम वोट के ठेकेदारों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। 2024 का जैसे ही परिणाम आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लग गया कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश का सौहार्द खराब होना चाहिए और यहाँ पे जो है धार्मिक उन्माद आना चाहिए, और वो लगातार इसी प्रयास में लग गया। उसका परिणाम निकल करके आया, वो दिखा भी, बहराइच में दिखा और संभल का मामला जो है दिखा ही, जिसपे जो है भाजपा सरकार लगातार सौहार्द खराब करते हुए राजनीति करने का कार्य कर रही है। अगर मैं बात कर लूँ संभल में हो रही खुदाई की, तो चलिए वहाँ पे जो भी मिल रहा है उस पर क्या तथ्य है क्या नहीं सही है, वो जाँच का विषय, वो जाँच होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। संभल का कनेक्शन सिर्फ महादेव से ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु से भी है। मान्यता है कि संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि और संभल का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। श्रीमद् भागवत में कल्कि का नाम, संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण विष्णु यथ बड़े परोपकारी और धार्मिक होंगे। ब्राह्मण विष्णु यश के घर ही कल्कि अवतार लेंगे। संभल की इसी पौराणिकता को देखते हुए योगी सरकार अब बड़ी तैयारी कर रही है। संभल को सजाने संवारने के साथ साथ तीर्थराज के रूप में विकसित किया जाएगा। योगी सरकार ने संभल को उसकी धार्मिक और प्राचीन पहचान वापस दिलाने के लिए पूरी टीम को काम पर लगा दिया है। अब सवाल ये कि क्या संभल तीर्थ में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा? क्या संभल को उसकी खोई पहचान वापस मिलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।